दूसरी जगह किराए पे लेके कमरा उस पर रखे हैं सब दहेज। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास और अभी हम खड़े हैं सीतापुर बाईपास पे। और सीतापुर बाईपास के बगल में ये है बसंत कुंज। ये बसंत कुंज की वही प्रधानमंत्री आवास योजना है जो उन लोगों को दी गई है जो अकबर नगर से यहाँ पर शिफ्ट किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत है। जिनके मकान टूटे हैं, मकान टूटने का दर्द, मकान टूटने की तकलीफ़ हम समझ सकते हैं, उसको कोई भी चीज़ नकारी नहीं जा सकती है। पर यहाँ पर जो मकान दिए गए हैं ये काफ़ी अच्छी जगह पर बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सामने आप देख सकते हैं कि ये पूरा मकान आर पार बने हुए हैं और इसी के बिल्कुल सामने बन रहा है एक पार्क। और ये पार्क यूपी का सबसे बड़ा पार्क भी होने वाला है। और सामने आप देख सकते हैं कि पार्क में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये है प्रधानमंत्री आवास सेक्टर 1 और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी काफ़ी कॉलोनियों का काम चल रहा है। कुछ अलॉट हो चुकी हैं, कुछ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी निर्माण कार्य भी चल रहा है और लगातार यहाँ पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। और प्लांटेशन बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। जो यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि पेड़ों की तादाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और यहाँ पर ऐसे पेड़ लगाए जा रहे हैं जो बहुत सही चीज़ है, जिनको लोग जल्दी काटते नहीं हैं। और वो है पीपल के पेड़। पीपल के पेड़ों को हमारे भारत में आमतौर पर जल्दी काटा नहीं जाता है, जिसकी वजह से प्लांटेशन में ज़्यादा सुविधाएं रहेंगी। अभी आप देख सकते हैं कि सामने सोसाइटी बनी हुई है और बहुत से आवास अभी खाली पड़े हुए हैं, अभी ये अलॉट नहीं हुए हैं। तो ये वो मकान और वो सोसाइटी है जो मिली है लोगों को। और जैसा कि अभी किसी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर दिक्कतें हैं और वो दिक्कतें ऐसी हैं जो आपको सामने से दिख सकती हैं कि निर्माण कार्य कितने घटिया की तरीके से किया गया है कि हर पाइप का जॉइंट पानी लीक कर रहा है और पानी लीक होने की वजह से ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्डिंग को नुकसान हो रहा है। और इन मकानों की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी, अभी चूँकि नए मकान हैं तो कंडीशन सही है, लेकिन बहुत जल्दी इनके मकानों की कंडीशन ख़राब हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बारिश होने के बाद बिल्डिंग नहीं भीगी है, लेकिन जिन रास्तों से पानी निकलना है वो रास्ते पूरी तरीके से भीगे हुए हैं। हद ये है कि बीम तक पानी में भीग गया है और लोगों ने अपने तरीके से सुविधाएं बना के रखी हैं। उसके बाद भी पूरे घर में सीलन जैसा माहौल है और सफाई की व्यवस्था यहाँ पर लगभग ना के बराबर है, यानी सफाई प्रशासन के द्वारा नहीं करवाई जा रही है। जो आप देख सकते हैं आरम पार सोसाइटी बड़ी है, सही जगह पे है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि वहाँ पर सुविधाएं भी सही होंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत जो साफ़ तौर से देखने पे लग रही है वो है ये आरम पार सीलन है। हर वो पॉइंट जहाँ से पानी आना है वो दीवारों को सील रहा है और इसकी वजह से ये सोसाइटी जिसको इन लोगों को दिया गया है, किश्तें पूरी बाद में होंगी और यहाँ पर मकानों की रिपेयरिंग का काम पहले चालू हो जाएगा। पार्क अभी बन रहे हैं, पार्क अभी बने नहीं हैं और हर वो रास्ता जो गलियों में खुलता है वो गंदगी से पटा हुआ है। आप देख सकते हैं आरम पार बेहतरीन तरीके से गंदगी भरी हुई है, सफाई ना के बराबर है। और यहाँ पर सफाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागरिकों के द्वारा नहीं की जा रही है, प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है, दोनों के द्वारा ही नहीं की जा रही है। क्योंकि जो कूड़ा सड़क पे पड़ा हुआ है इसकी 90% है कि ये लोगों ने खुद डाला है। और ये देखिए अभी फ्लैट अलॉट नहीं हो पाया है और आरम पार एक नया प्लास्टर लोगों को करवाना पड़ गया है। पता नहीं ये लोगों ने खुद करवाया है या प्रशासन ने करवाया है। साफ देखा जा सकता है कि लोगों ने रिपेयर वर्क कराया है। वैसे ये प्रशासन के द्वारा ही कराया गया होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है जो लोगों के द्वारा कराई गई हो। गंदगी बेफराद है और इस गंदगी को हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना बरसात के मौसम में बीमारियां ऐसे पनपेंगी कि यहाँ पर हॉस्पिटल भी आस-पास में नहीं है। अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कितना बड़ा है एक फ़्लैट
जो लोगों को अलॉट किया गया है और क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। ये गैलरी होती है जिसके अंदर से आप अंदर आ सकते हैं और अंदर आने के बाद आपको मिलता है एक कमरा जो इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको नीचे टाइल लगे मिलते हैं, तार लगी मिलती है और एक ये कमरा इतना बड़ा जो शायद 10 बाई 12 या 12 बाई 12 का होगा। एक छोटा सा बाथरूम, कमरे के अंदर या ड्राइंग रूम के अंदर का एक किचन और उस किचन के बाद मिलता है आपको एक छोटी सी बालकनी और एक इंडियन टॉयलेट। इतने के बीच में आपको अपना पूरा सरमाया रखना है, चाहे आपका परिवार कितना बड़ा हो। देख सकते हैं जो निर्माण कार्य है इसमें कितना ज़्यादा गैप है और इसकी भराई बाद में कराएगा तो मकान मालिक कराएगा और लोगों को अलॉट हो रहे हैं, वायरिंग करा के दी जा रही है, लेकिन जो इतना गैप है इसको भरा नहीं गया है अभी तक। अभी ये फ्लैट अलॉट नहीं हुए हैं और इनमें काम चल रहा है। जो अलॉट हो गए हैं उनमें भी कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सब एक जैसे ही हैं, खिड़कियां ठीक ठाक हैं। और जो अलॉट नहीं हुए हैं उनके सामने की सड़क कितनी चौड़ी है, सड़क काफ़ी बेहतर है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जो इंट्रेंस है उधर की साइड की सड़क ज़्यादा कम चौड़ी है और जो बैक साइड है, इसको बैक साइड कह सकते हैं क्योंकि इंट्रेंस उधर से है, यहाँ की सड़कें कम चौड़ी हैं। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या वो बात करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। जगह बहुत कंजेस्टेड है। अगर दो मकानों के सामने की बात की जाए तो यह दूरी बमुश्किल 6 फीट की भी नहीं है, यानी दो मकान जो आमने सामने हैं उनकी दूरी लगभग 6 फीट है। और एक परिवार ये है जो इस छोटे से हिस्से में रह रहा है। मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाइए। ये एक मकान है जो इन लोगों को अलॉट हुआ है, सामान देख सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ इतना ही सामान था क्या? वहाँ पे भी वहाँ पर इतना ही सामान था आपके नहीं, पास? सामान और है, दूसरी जगह किराए पे लेके कमरा उस पे रखे हैं, सब दहेज का सामान। मतलब ये अलॉट हुआ है और आपने अपना सामान किराए पे रखा हुआ किराए है? पे रखा है, यहाँ इतना आ ही नहीं रहा है, कहाँ रखे हैं। वहाँ पे कितना बड़ा मकान था आपका? 3 मंजिल का मकान था वहाँ। और यहाँ कितना मिला आपको? यहाँ बस एक मिला है। जो आप 3 देख मंजिल रहे का हैं। मकान था और एक मिला है। सामान इन्होंने अपना दूसरी जगह पे रख रखा है। यहाँ पर सामान की क्वांटिटी काफ़ी कम है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ ये झूठ नहीं बोल रही हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर अभी नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे टीवी वगैरह घर में बेसिक सामान है तो वो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब इन्होंने अपना सामान शिफ्ट किया हुआ है। कौन 2 कौन? भाई हैं, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, कम से कम 6 नहीं तो 3 तो मिलना ही चाहिए। जिसकी शादी हो गई है उसको भी इसी में वह भी इसी में रहने को मजबूर है। तो क्या करे, जब अलग से नहीं मिला तो फिर उसी में तो रहना ही पड़ेगा। तो LD आप ऑफिस गए, फॉर्म जमा करा, जमा नहीं करी। LD ऑफिस में फॉर्म नहीं जमा कराया नहीं गया? जमा करी। तो उनसे आपने दोबारा बात की? दोबारा बात की तो वो बोल रहे हैं कि अभी इसका अब वो चला गया है, 3 महीने बाद इसकी स्कीम आएगी, तब फिर से भरा जाएगा, 5000 इसका रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, एक चीज़ आप बताना चाहेंगी कि यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे भी आप लोगों के साथ यहाँ पर आए हैं और जैसा कि अकबर नगर यहाँ से काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। तो उनकी एजुकेशन का क्या होगा? अब क्या करें भैया, बच्चे बैठे हैं घर में, कोई स्कूल नहीं ना, कोई मदरसा नहीं ना, कोई कॉलेज नहीं ना, कोई पढ़ाई का जरिया नहीं ना, कोई कमाई का जरिया नहीं ना। नहीं, कमाई का ज़रिया तो देखिए नहीं है, हम मान सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर बसी हुई सोसाइटी है। जी। लेकिन बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, इसके बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा है? अब क्या सोचो भैया, बच्चा मेरा अब प्रशासन ने उसकी आपको पढ़ाई कोई खराब- आश्वासन दिया है कि यहाँ आसपास किसी स्कूल में एडमिशन या इन सब तरीकों नहीं, की अभी चीज़? तो हमने कुछ ऐसा नहीं सुना है कि स्कूल बनेगा कि कॉलेज बनेगा, अभी तो कुछ ऐसा नहीं ना। अभी तो कोई मदरसा, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज अभी कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बस कॉलोनी दे रखी, बस उसी में हम लोग जिस से गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये कमरा है, इस कमरे में अब इस परिवार के 6 लोगों को ज़िंदगी काटनी है। बच्चों के स्कूल नहीं है, मदरसा नहीं है, मस्जिद नहीं है, मंदिर नहीं है और लोगों को इसमें ज़िंदगी काटनी है। एक परिवार जो 6 लोगों को साथ में रखने वाला है, अब अगर फिल्मी स्टाइल में कहा जाए कि पार्टीशन कर लिया जाए तो मुझे ये भी नहीं लगता कि इन कमरों में 2 लोगों के लेटने भर का पार्टीशन भी किया जा सकता है।
तो उसके बाद अगर ये कहा जाए कि अतिक्रमण को हटाया गया, अतिक्रमण को हटाना बिल्कुल सही बात है, इस बात से ये लोग भी इनकार नहीं कर रहे हैं। और ऑफ कैमरा इन्होंने ये कहा भी था कि हमको इससे दिक्कत नहीं है कि वहाँ से मकान हटाए गए, वो अतिक्रमण था, हम भी मानते हैं, हमने ख़रीदा था, हमें उसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद इस तरीके से बिना किसी तैयारी के लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर एक दिक्कत और आने वाली है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया था कि इनकी एक बहन की शादी होनी है और जो लोग अब यहाँ आएंगे वो क्या देखकर लड़की की शादी करके लेके जाएंगे कि जो सोसाइटी मैंने अभी आपको बाहर दिखाई है, सोसाइटी गंदगी से भरी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने खुद से जो सफाई की है, ये इतना हिस्सा जैसा कि लोग अपने घर के सामने करते हैं वो साफ़ किया गया है और बाकी में भयंकर गंदगी है, बदबू है। साफ कर रहा है, ये कूड़ा उठा के इतना फेंक के आए हैं, इतना कूड़ा नहीं उठाया है। अब देखिए नॉर्मली जो होता है लोगों ने अपने घर के सामने वहाँ से लेके यहाँ तक का साफ़ कर लिया है और इस सफाई के बीच में इतनी गंदगी निकली है। अब आप इस गंदगी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा गंदगी है। मैंने आपको अभी आगे भी दिखाया था। और उसके बाद यहाँ आने वाले जो लोग होंगे जो किसी लड़के या लड़की का रिश्ता लेकर यहाँ आएंगे, क्या कोई भी परिवार अपनी बेटी या अपने बेटी का रिश्ता ऐसे परिवार में करना चाहेगा जिसके पास रहने के लिए एक पूरा कमरा भी ना हो? तो यहाँ पर इनसे बात करने के बाद एक चीज़ और पता चली कि जैसे अकबर नगर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था अपने तोड़ने के लिए, तो अभी भाई से बात हुई तो इन्होंने बताया कि ये अकबर नगर के नहीं हैं और ना ही इनको ये सोसाइटी पीएम आवास के तहत अलॉट की गई है, बल्कि ये पूरी सोसाइटी जो है ये बटलर नगर में तोड़ी गई थी और वहाँ के लोगों को अलॉट की गई है। तो ये काफ़ी ताज्जुब की बात है कि लखनऊ में एक अतिक्रमण हटाया गया और वो इतनी शांति से हट के ख़त्म हो गया और लोग यहाँ आकर शिफ्ट हो गए, अपना काम धंधा भी चालू कर दिए हैं। और एक जगह पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो इस तरीके से हटाया जा रहा है जैसे कि भाई ने कहा कि वो अतिक्रमण था और लोगों को मानना पड़ेगा कि अतिक्रमण था। और यहाँ पर जो हटाए गए हैं ये बटलर पैलेस के आसपास की कोई सोसाइटी हटाई गई है, वो यहाँ पे शिफ्ट की गई है। इनका कहना ये है कि ये यहाँ पर ये लोग फरवरी लास्ट में ही आ गए थे और ये सोसाइटी अगर देखी जाए तो पिछली सोसाइटी जो अभी हमने देखी थी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। बस इस बात को कहा जा सकता है कि और कोई फ़र्क नहीं है, सोसाइटी सेम है, सारी सुविधाएं वही हैं, लेकिन सोसाइटी में सफाई वहाँ से ज़्यादा है क्योंकि हो सकता है कि लोग पहले पुराने टाइम से रह रहे हैं तो यहाँ पर नगर निगम से कोई आता हो सफाई वगैरह करने या लोगों ने ख़ुद सफाई बना के रखी है। लेकिन ये सोसाइटी कहा जा सकता है कि पहले के मुकाबले काफ़ी साफ़ है और मिक्स आबादी है, हिंदू मुस्लिम दोनों आबादियाँ यहाँ पर रह रही हैं। तो सिर्फ जो कहा जाता है कि हिंदुओं के तोड़े गए या मुसलमानों के तोड़े गए, ऐसा भी नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगल बगल में 2 झंडे लगे हुए हैं, एक मुस्लिम समुदाय का और दूसरा हमारे हिंदू भाई का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करना ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे हालात यहाँ के भी ठीक हो रहे हैं और भविष्य में हो सकता है वहाँ के भी हालात ठीक हो जाएं, क्योंकि जनवरी से या फरवरी से यहाँ तक रहने वाले लोगों ने जो अपने आप को सेटल कर लिया है, तो उम्मीद है कि आगे अकबर नगर वाले भी धीरे धीरे खुद को सेटल कर लेंगे। और यहाँ की सोसाइटी वहाँ के मुकाबले काफ़ी साफ़ और काफ़ी समझदार लग रही है। और क्योंकि आप देख सकते हैं रोड पे भी कहीं पे कोई गंदगी नहीं है, डस्टबिन अपनी जगह पे है और डस्टबिन के आस पड़ोस भी किसी ने कूड़ा नहीं डाल के रखा है। ये अपने आप में काफ़ी सोचने वाली बात है। तो अभी हम हैं बसंत कुंज में और ये वो सोसाइटी है जो अकबर नगर के टूटने के बाद यहाँ पर बसाई गई है और हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का दिनचर्या यहाँ पे कैसा है। और दिनचर्या के साथ हम एक ऐसी दिक्कत के बारे में आज पूछने आए हैं जिसको लेकर शायद किसी ने गौर नहीं किया है, वो है बच्चों की एजुकेशन। क्योंकि यहाँ आने के बाद मैंने गौर किया कि यहाँ दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है और बिना स्कूल के वो बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे, ये अपने आप में काफ़ी सोचने वाली बात है। और यहाँ बच्चों की तादाद कुछ नहीं सही लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे तो होंगे ही होंगे इस 2000 फ्लैट की सोसाइटी में। तो आज हम इन लोगों से जानना चाहेंगे। और एक चीज़ और है कि जो यंग लड़के और लड़कियां यहाँ हैं
उनकी शादी को लेके क्या दिक्कतें आने वाली हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई परिवार किसी परिवार से रिश्ता करने आता है तो उसमें क्या है क्या नहीं है, कहाँ रहेगी लड़की कहाँ रहेगा लड़का, इस तरीके के क्वेश्चन हर परिवार के दिमाग में होते हैं। और उन सवालों से यहाँ के लड़के और लड़कियों के भविष्य पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हम इसको भी यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि एक लड़के या एक लड़की की शादी की जानी है और एक लड़के या लड़की की शादी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं सिर्फ दहेज को छोड़ के। अगर हम दहेज को छोड़ दें, क्योंकि वो एक सामाजिक दिक्कत है, उसको हम निपटा नहीं सकते, लेकिन और जो दिक्कतें हैं जो इस सोसाइटी में आने की वजह से लोगों को होंगी, हम उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा।